प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, सुनीता इन स्पेस। तो स्पेस के बारे में आप तभी जान पाएंगे जब आप प्लैनेट के बारे में जानेंगे, सैटेलाइट के बारे में जानेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानेंगे, स्टार्स के बारे में जानेंगे। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी तो स्पेस भी समझ में नहीं आएगा। आपको मालूम है कि इस चैप्टर की शुरुआत में ही बताया गया है कि सुनीता, तो पहले आप समझ लें कि सुनीता क्या, सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स कौन है? सुनीता विलियम्स एक साइंटिस्ट है, और ये वो साइंटिस्ट हैं जो स्पेस में 6 महीने से ज़्यादा समय बिताया है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। कोई भी वीमेन एस्ट्रोनॉट 6 महीने स्पेस में नहीं बिताया है। तो उन्होंने अपनी बातें वहाँ से बताई, और स्पेस क्या है, कैसे है, हमारा जो अर्थ है वो वहाँ से कैसा दिखता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी आपके बुक में है। तो जो बताया है कि स्पेस से अर्थ कैसा दिखता है, तो जैसे एक बार मुझे याद है कि 1984 में राकेश शर्मा गए थे और इंदिरा गांधी ने उनसे क्वेश्चन किया था कि वहाँ से भारत कैसा दिखता है। तो वो जवाब आज तक मुझे याद है, और बहुत अच्छा जवाब था कि जब स्वर्गीय मिसेस गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी भारत की, उन्होंने पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि सारे जहां से अच्छा। तो ये जवाब सारे इंडियंस को खुश किया। जाहिर है कि अपने देश की बात है। तो देखिए, भारत या दुनिया, सॉरी, अंतरिक्ष से जब हम देखेंगे दुनिया को, तो दुनिया इस तरह से गोल दिखाई देती है, और इसका अधिकांश जो पार्ट है, जो हिस्सा है, वो ब्लू कलर का दिखता है। और ये जो ब्लू कलर है वो एक्चुअली ओशंस, महासागर है। इसीलिए आपको जब मैं पढ़ा रहा था एवरी ड्रॉप काउंट्स, तो मैंने आपसे बताया था कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, अर्थ को वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है। किसी, अब तक जितनी जानकारी मिली है, किसी ग्रह पर वाटर अवेलेबल नहीं है। सिर्फ अर्थ ऐसा प्लैनेट है जिसमें वाटर अवेलेबल है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, गैस है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, और इसीलिए ये सारी चीज़ें मिलकर इसको एक बायोस्फीयर बनाती हैं, यानी यहाँ जीवन है। तो अर्थ क्या है, हम सारी चीज़ों को हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि अर्थ क्या है, हाँ, मून क्या है, स्टार क्या है, सन क्या है। तो इस तरह की सारी बातें हम जब करेंगे, आपको समझ में आएगा, तब आपको स्पेस की भी जानकारी होगी। तो ये चैप्टर बहुत लंबा है, इसमें हमको बहुत कुछ पढ़ना है। तो देखिए क्या है बेटा, कि अर्थ को जब हम कहते हैं, अर्थ एक प्लैनेट है, प्लैनेट है, और
सन क्या है? आप क्लास 1 से पढ़ते आए होंगे, सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर। तो थोड़ा सा आप आगे और निकल आइए, आप क्लास 1 में नहीं हैं, क्लास 5th में हैं, तो एक तरह का सन एक स्टार है जो हमारे पृथ्वी से सबसे नज़दीक है, ठीक है। और ये एक आप कह सकते हैं कि बिग बॉल ऑफ फायर भी है, सही है। ये इसमें से गर्मी निकलती है, इसमें बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन ये एक स्टार है। और आसमान में जब आपसे कहा जाए कि रात को देखें आप, तो आपको दिखेगा कि चांद दिखेगा, तारे दिखेंगे। चांद तो फिर भी बड़ा दिखेगा, तारे तो ये छोटे 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 तारे आपको आसमान में दिखते हैं। अब ये जो तारे हैं ये सन से न जाने कितने गुने बड़े हैं। हमारा सन तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा स्टार है, बहुत छोटा। ये जो स्टार्स हैं ये बहुत बड़े, बहुत बड़े, बहुत बड़े। लेकिन ये इतने छोटे क्यों दिखते हैं? क्योंकि ये हमसे बहुत 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 दूर हैं, बहुत दूर हैं। आप इनको किलोमीटर में भी नाप नहीं पाएंगे। समझाऊंगा मैं कैसे क्या है। अब एक चीज देखें कि हमको स्टार दिखाई देता है, हमको दूसरे प्लैनेट्स हैं जैसे शुक्र ग्रह है वो दिखाई देता है, हमको मून दिखाई देता है। तो आसमान में जो कुछ दिखता है, जो कुछ भी है, और ये पृथ्वी, इन सब को हम हेवनली बॉडीज कहते हैं। समझ लें इसको, इनको हम कहते हैं हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज। जब आप अपर क्लास में जाएंगे तो सेलेस्टियल वर्ड मिलेगा आपको, सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज कह लीजिए, हेवनली बॉडीज कह लीजिए, इसको हिंदी में हम खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड कहते हैं। तो क्या देखा आपने कि जितने भी प्लैनेट हैं, स्टार्स हैं और सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट समझाएंगे हम बाद में आपको, ये सब हेवनली बॉडीज हैं या सेलेस्टियल बॉडी, आप कुछ भी कहें वो है। अब ये देखें कि ये सन है, सूर्य दिखाई दे रहा है आपको। और मैंने आपको गूगल मीट पे आपको समझाया था कि ये सब उसके ग्रह हैं, बुध है, शुक्र है, ठीक है, पृथ्वी है, मंगल है। तो इस तरीके से इस सूर्य के चारों ओर 8 प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट्स। और ये प्लैनेट्स क्या करते हैं? ये प्लैनेट्स सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और देखिए सब में एक लाइन खींची हुई है ना, अपने यही इनका रास्ता है, ये पाथ है। और ये रिवॉल्व्स करते हैं, रिवॉल्व्स किसका? अराउंड द सन, अराउंड द सन। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन ए सर्टेन पाथ। एक निश्चित रास्ते पर ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। जो इनका पाथ होता है, जिस पाथ पर ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इनको ऑर्बिट
कहा जाता है। तो आपने देखा क्या, सन के पास 8 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स। तो सन एंड द 8 प्लैनेट्स ऑफ सन, दूसरे स्टार का प्लैनेट नहीं, सूरज और उसके प्लैनेट। तो सूरज और उसके प्लैनेट में बहुत से आप देख रहे हैं 8 प्लैनेट हैं। बुध है, शुक्र है, मंगल है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। ये इस तरह के 8 प्लैनेट हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये इनका जो क्रम है वो कैसे है। सबसे पहले आप देखें, बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। ये 8 प्लैनेट्स, ये सूर्य के ग्रह हैं। याद रखिए, हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये 8 प्लैनेट्स हैं, इनको आप अगर याद भी कर लें तो बहुत अच्छी बात है इस क्रम से। और ये सूर्य हैं। और ये प्लैनेट्स क्या करते हैं, ये प्लैनेट्स सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये ग्रह ऐसे निकला, ऐसे 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 घूमते हुए, नहीं नहीं नहीं, इसका अपना एक निश्चित पाथ है, एक रास्ता है निश्चित। उसी रास्ते पर ये, नहीं तो सब प्लैनेट्स आपस में टकरा जाएंगे। आपने देखा होगा रनिंग करने के लिए मान लीजिए कि कई यहाँ एक रनर खड़ा है, यहाँ एक रनर खड़ा है, यहाँ एक रनर खड़ा है, और ये उनके दौड़ने का रास्ता है। आपने देखा होगा, स्पोर्ट्स तो आप लेते हैं, तो ये अपने ही रास्ते पर दौड़ता है, अपने ही रास्ते पर, इस तरीके से। तो ये जो मान लीजिए कि यहाँ एक हमने यहाँ सन बना दिया और ये बुध बनाया, मरकरी, तो ये इस रास्ते पर घूम रहा है। शुक्र का रास्ता अलग है, पृथ्वी का रास्ता अलग है, ये सबका अपना अपना रास्ता है। और ये जो रास्ता है जिसमें चारों तरफ से वो घूम रहा है, इसको कहा जाता है ऑर्बिट। ऑर्बिट, इसी रास्ते पर आप ऑर्बिट का जो शेप है वो भी देख रहे हैं, पूरा गोल नहीं है। आप देख रहे हैं ना, ये एक तो होता है कि ये इस तरह का गोल पूरा, और एक आपने क्या देखा, किस तरह का गोल, इस तरह का। तो ऑर्बिट का जो शेप है वो इस तरीके का है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि सूरज, उसके 8 प्लैनेट्स मिलकर सोलर सिस्टम बनते हैं। सोलर सिस्टम बनते हैं। तो सोलर सिस्टम में क्या क्या आ गया, सन आ गया एंड इट्स 8 प्लैनेट्स। ये है, ये सोलर सिस्टम है। और जो ये प्लैनेट्स हैं, ये सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और इस चक्कर लगाने को कहा जाता है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।